ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। क्योंकि चारित्र में जो विविधता बाहर की बाह्य और अंतरंग जो चारित्र है ना, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक चारित्र क्या है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने सम्यक चारित्र का जो अन्यथा रूप लिखा है, ये सारे जनागम में किसी को भी कोई भी जैन धर्म में चारित्र किसे कहते हैं ये समझना हो तो उसको दुनिया भर के शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसे केवल सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप पढ़ ले तो सारी समस्या खत्म हो जाए। बहुत सारे जीव चारित्र के नाम पर भ्रांति में जीते हैं, उनको सच्चा चारित्र क्या है ये ख्याल में नहीं आता और बाह्य क्रिया कांड को ही आत्मा का चारित्र समझ लेते हैं। वास्तव में वो जीव का चारित्र नहीं है, वो असली चारित्र नहीं है। वो तो जब जीव के आत्मा के आश्रय से कसाय का भाव होता है और कसाय के अभाव के कारण बाहर में जो पंच इंद्री के विषय भोग छूटते हैं, उससे वो सहज ही बाहर का आचरण प्रकट होता है। ज्ञानी बाहर के आचरण को ना तो जबरदस्ती पालते हैं और ना उसके पीछे पड़ते हैं और ना ही उसका बहुत उपदेश देते हैं। क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ये अच्छे से बात अनुभवपूर्वक जानता है कि आचरण का उपदेश नहीं दिया जा सकता, क्रियाकांड का उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जीव आत्मा का आश्रय लेगा, वेद ज्ञान करेगा, आत्मा में रमेगा, उसकी कसाय का भाव होगा, तो जैसे जैसे कसाय का भाव होगा वैसे वैसे देश चरित्र, देश संयम, एक देश चारित्र है ना, महाव्रत आदि सहज अपने आप फलित होंगे। इसलिए ज्ञानी तो मात्र एक तत्व ज्ञान का ही उपदेश देते हैं और जो अज्ञानी जीव हैं जो स्वयं तत्व ज्ञान से रहते हैं और मात्र कसाय की मंदता के कारण बाहर का आचरण ओढ़ लेते हैं और उसमें महंत बने में चढ़ जाते हैं, तो वे उससे अपने को बड़ा मानते हैं और अन्य जीवों को छोटा मानते हैं और भ्रम से उस क्रिया कांड को धर्म का कारण समझते हैं। सो अन्य जीवों को भी, क्योंकि संसार में बेचारे भोले जीव बहुत हैं, उनको भी उसी प्रकार के आचरण का उपदेश देते हैं और उनको भी इसी परिपाटी में लगाते हैं। इस तरीके से मिथ्याचारित्र की परिपाटी चलती रहती है। ख्याल में है ना, अज्ञान चलता रहता है और जीव धर्म के नाम पर लुटता रहता है। तो बड़े भाग्य से अपने को ये टोडरमल जी साहब मिले हैं और बहुत गहरा इनका चिंतन है और तार्किक है, तो अपने को इनका लाभ लेते हुए ये जो सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप है ये बहुत गहराई से समझना चाहिए। कल अपन ने बहुत कुछ इस पर चर्चाएं की थी। अब देखो टोडरमल जी साहब आगे क्या कहते, बड़ी एक एक बात आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप थोड़े से भी तत्वाभ्यासी हो और आप थोड़ी बुद्धि लगा सकते हो तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हो कि टोडरमल जी साहब कितने गहरे में
चिंतन करते थे। जीव तुम आपको प्रश्न नहीं उठेंगे, वे प्रश्न टोडामल जी उठाते हैं। देखो क्या कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 238, तीसरा पैरा। तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। देखो अबे 300 वर्ष पहले की बात है, जो अभी गुरुदेव पे आरोप लगाते हैं, है ना, जो गुरुदेव के विरोधी हैं, अरे साहब इनके यहाँ तो कहते बस जानो देखो, है ना, है क्रियाकांड करते नहीं, क्रियाकांड करना नहीं है, चारित्र पालते नहीं, व्रतशील सहने हो, कहते साहब कुछ करो, कुछ करने से फल लगेगा, जानने देखने से क्या फल लगेगा। तो ये 300 वर्ष पहले टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि देखो क्या कह रहे हैं। तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं। बस ख्याल में है कि नहीं है, कुछ नहीं रखा, अरे क्या जानो देखो, जानना देखना, अरे भैया व्रतशील संयम करो, क्रिया करो, क्रिया के बिना कुछ नहीं होता। ख्याल में ना, और क्या करते हैं, क्रिया के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। ख्याल में है ना, सो तत्व ज्ञान के बिना, अबे तत्व ज्ञान क्या है मुकेश जी, ये तत्व ज्ञान का क्या अर्थ है? मुमुक्षुओं ने इसका अर्थ कर लिया है, जो थोड़े होशियार मुमुक्षु हैं, ख्याल में ना, उनने तत्व ज्ञान का अर्थ कर लिया है स्वाध्याय, कि हम स्वाध्याय भी करते हैं और हम पूजा भी करते हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं और हमारी भी नहीं खाते, हम स्वाध्याय भी करते हैं और एकासन भी करते हैं। तो वे स्वाध्याय का अर्थ निकालते हैं तत्व ज्ञान। क्या अर्थ निकालते हैं कि हम जो स्वाध्याय करते हैं ना सुबह शाम, ये तो हो गया तत्व ज्ञान, ठीक है ना, और फिर हम जो क्रियाकांड पालते हैं वो हो गया चारित्र। तो हम तो सही है। ये तो टोडामल जी किन के लिए लिख रहे हैं, जो जीव स्वाध्याय नहीं करते, ख्याल में वस्तु स्वरूप नहीं समझते और केवल क्रियाकांड करते, तो व्यवहारियों की बात, और अपने को उससे अलग कर लेता है। लेकिन ये तत्व ज्ञान का अर्थ नहीं है, तत्व ज्ञान का अर्थ सम्यक दर्शन है। ख्याल में है ना, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना महावृत्तादिक का आचरण भी मिथ्याचारित नाम पाता है। तो तत्व ज्ञान माने सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ख्याल में है ना, या बिन ज्ञान चरित्रा, कि सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान और चारित्र कभी सम्यक नहीं होते। ख्याल में, ये वही अर्थ है, दंसण मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र धर्म का मूल है, लेकिन चारित्र का मूल भी दर्शन है। ख्याल में है ना, तो देखो क्या कहते, सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्याचारित्र नाम ही पाता है। बोलो साहब, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक नहीं, देखो साहब, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। अबे टोडामल जी ने हम लोगों को देख के तो नहीं लिखा था, है गुरुदेव के प्रभाव में आके तो नहीं लिख दिया था टोडामल जी साहब। अच्छा, गुरुदेव के प्रभाव में टोडामल जी थे कि टोडामल जी के प्रभाव में गुरुदेव थे, हैं? और बदनाम कौन हो गए? गुरुदेव। कि साहब स्वच्छंदी की बात करते हैं, तो टोडामल जी से पूछो 300 वर्ष पहले कि आपने ऐसा काहे को लिख दिया? लिख दिया ना उनने, साफ साफ लिखा, बोलो मैं अभी कुछ मिला रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है। कितना साफ लिखा है, तत्व ज्ञान के बिना, देखो, महावृत्तादिक का आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। और तत्व ज्ञान होने पर ये और लिख दिया कि कुछ व्रतादिक नहीं, लो ख्याल में, एक व्रत नहीं, सम्यक दृष्टि के एक व्रत नहीं है। बोलो मंजूर है ये बात? कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। मंदिर जाने का तो नियम होता होगा कि नहीं? अगर मंदिर जाने का नियम होता उसके, तो कम से कम वो व्रत तो लिख देते ना। फिर ख्याल में है ना कि ये तो होता है उसके, कह रहे साहब कोई व्रत नहीं लेता वो, ख्याल में असंयम ही होता है पूरी तरह, फिर भी उसको मिथ्या दृष्टि मिथ्याचारित नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। और वो जो मुनि बन गया है,
तत्व ज्ञान के बिना ब्रह्मचारी बन गया है, वो मिथ्याचारित्र नाम पाता है। बोलो साहब, है ना खतरनाक है। मैं 3 टाइम खाऊं, सुनो, इतने टाइम खाऊं, और एक मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी उपवास करे, और मैं 3 टाइम खाऊं उसी दिन, और वो क्या करे, उपवास, तो भी मैं असंयत हूं, मेरा चारित्र मिथ्याचारित्र फिर भी नहीं है, और उसका चारित्र मिथ्याचारित्र है। अब ये बात किसके गले उतरेगी? बोलो, तीव्र कसाई के अंदर ये बात गले उतरेगी? जिनने क्रिया कांड से अपने को बड़ा माना है, उनके गले उतरेगी ये बात है? पता है इस बात को कैसे घुमाते हैं अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी? अरे वो तो टोडरमल ने किसी अपेक्षा लिखा है, ख्याल में है ना, वो तो निश्चय नहीं की मुख्यता से लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मशील संयम आदि नहीं करना, ऐसे घुमा देंगे। वो भजन काय पे डाल देंगे सारा, वो करने पे, ये डंके की चोट पे नहीं कह सकते। ख्याल में है कि बिल्कुल ऐसा ही है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। क्या 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 इसमें जो है लाग लपेट करते हो, जो सत्य है वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों कहते हो नहीं 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 वो ठीक है, वो ठीक, क्या ठीक है? इसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं है समझौते की। और हम धर्म के नाम पर, क्रियाकांड के नाम पर, पक्ष के नाम पर, सरलता के नाम पर, समाज के नाम पर बस ये सब करते रहते हैं। नहीं 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 वो नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, ये है ना, डरते क्यों? देखो भाई, सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी नहीं होता। मिथ्याचार से कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा मिथ्याचार पालता, उससे क्या मतलब है? जब जीव अनंत बार मुनि बन गया, अनंत बार मुनि बन के गिरेविक चला गया, गिरेविक से कालांतर में 4 गति में परिभ्रमण करते करते निगोद चला गया, तो उस चारित्र की क्या कीमत है? और अगर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, चाहे एक भी नियम धर्म नहीं हो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाला जीव ज्यादा समय नहीं लगता, कालांतर में मोक्ष चला जाता है। तो सम्यक दर्शन पहले लेना चाहिए कि चारित्र के पीछे दौड़ना चाहिए? पहले आत्मा का अनुभव करना चाहिए कि क्रियाकांड पालना चाहिए? ये बात मुकेश जी अभी आपसे कह रहा हूं मैं, आपको विश्वास नहीं हो, YouTube चैनल है दुनिया की, जितना मन करे जितने पंडितों का, जितने महाराजों का, जितने ब्रह्मचारी को, सबका लगा लगा के सुन लेना। ये बात इतनी ईमानदारी से कितने लोग बोल रहे हैं उसको देखो। ख्याल में सब क्रियाकांड में उलझाने में लगे रहते हैं। चारित्र भी तो श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। हाँ, कैसे हो जाएगा? अरे वे तो उल्टा कर रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? सुनो, वे क्या कह रहे हैं? वे ये कह रहे हैं कि चारित्र के बिना श्रद्धा नहीं होगा। आप कह रहे हो, वस्तु स्वरूप कह रहा है, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा। उनकी छोड़िए, अपने अनुभव में जाकर देखिए। हाँ, आपको मैंने माना पंडित जी, तभी मैं आपके साथ वो करूँगा। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपको आदर्श नहीं मानूंगा तो आपके साथ व्यवहार कैसे व्यवहार करोगे? अनुभव की नहीं मानता, जिनेन्द्र भगवान की नहीं मानता, कुंद कुंद भगवान की नहीं मानता, टोडरमल जी की नहीं मानता, गुरुदेव की नहीं मानता, मूर्ख की मानता है। मूर्खों के पीछे पड़ा हुआ है, वर्ग लाने में लगे हुए मूर्ख। अब साफ साफ दिखता है दुनिया में कि चारित्र बाद में ही होता है, पहले कैसे हो सकता है? चाहे माँ का चारित्र हो, चाहे पत्नी का चारित्र हो, कोई भी पत्नी किसी भी पुरुष के साथ कब चलेगी? जब उसको श्रद्धा हो जाएगा ये मेरा पति है। ख्याल में है कि नहीं आया? कि नहीं नहीं, तुम चारित्र पहले अपना लो, पति जैसा व्यवहार पहले करो, शादी बाद में कर देंगे। दुनिया में ऐसा कहीं होता है? ख्याल में, और जहाँ ऐसा होता है वहाँ शादी नहीं होती। वो नाम भी क्या पाता है? ख्याल में है ना? हाँ, अरे लेकिन दुनिया नहीं मानती भैया। ऐसे ऐसे मैंने पंडितों के प्रवचन सुने हैं, ब्रह्मचारियों के तो बहुत ही ज़्यादा सुने हैं, कि सीधा साफ बोलते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर ब्रह्मशील संयम आदि नहीं होंगे, पात्रता नहीं होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। बात खत्म। पहले क्रियाकांड पाल, सम्यक दर्शन बाद में। मैंने ये आगम के विरुद्ध है बिल्कुल ही। कहीं पर भी आगम में ये चर्चा हो तो उठा के लेके आओ।
ख्याल में है कि नहीं। और चरणन योग आदि शास्त्रों में भी जो चारित्र क्रिया को मुख्य किया, वहां पर भी सम्यक दर्शन पूर्वक किया। उनने तो ये माना कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया, अब कैसे चारित्र पालना जीव उधर बता रहे, उसमें क्या बात है। ख्याल में है कि नहीं आया। कोई लोग में जज के पास जाए, समझ में है ना, और जज के पास जाए तो जज के पास क्यों जाएगा बताओ आप। कोई कोर्ट कचहरी में केस करे, जाए वहाँ पे वकीलों से मिले, मैं भी आपको कड़कड़डूमा कोर्ट में मिलूँ तो आप क्या बोलोगे मेरे से, क्या हो गया, क्या चक्कर है, यहाँ क्यों चक्कर लगेगा, नहीं ऐसे घूमने आए, कोर्ट में कोई घूमने आता है, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो जैसे लोग में तुम्हारा कोई बाहर का देखे तो वो अंदर से पूछते कि भाई बात क्या है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं जो चरणान योग आदि में क्रियाकांड की बात है, तो वहाँ ये कहते कि सम्यक दर्शन हो गया है, अब ये बात समझो। लेकिन जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है पहले सम्यक दर्शन ही समझो। ख्याल में, क्यों कि सम्यक दर्शन के बिना ये चारित्र टिकेगा कैसे, काय के आधार पर टिकेगा। तो देखो टोटामल जी क्या कहते हैं, अब बहुत सही टाइम पे आए हो तुम, आज भाग्य तुम्हारा तेज है। देखो कितनी बढ़िया बात निकले, पढ़ो, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये सब सरल जीवन। तथा 238 पेज है, मिल गया, 238 निकालो। हाँ 238 पे तीसरा पन्ना ऊपर का तो तुम पढ़ लेना अपने हिसाब से। अब हम तो भी तीसरा पढ़ रहे हैं, तीसरा पैरा। तथा कितने ही जीव ऐसा मानते, मिल गया, तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। समझ में आएगा, कुछ करो है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या बताया मैंने, हमें जी क्या बताया तत्व ज्ञान का अर्थ, सम्यक दर्शन। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादिक का आचरण भी, अब महाव्रतादिक का भी क्यों लिया, एक एक शब्द है इसमें इम्पोर्टेंट कि भाई सबसे उत्कृष्ट। तुम्हारे ये 2-4 क्रियाकांड की तो छोड़ो, हम सीधा महाव्रतादिक वाले को पकड़ रहे हैं कि उसका आचरण भी मिथ्या चारित्र है। तो फिर ये छोटे मोटे भैया है, ये छोटे मोटे ब्रह्मचारी बन गए हैं, चद्दर ओढ़ली हो गए ब्रह्मचारी, इनका आचरण सम्यक चारित्र हो जाएगा है। गहराई से विचार करो। वो कहते भाई सम्यक दर्शन के बिना, अभी कल का ही प्रवचन सुन रहा था मैं डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब भी सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया पुराने प्रवचन है उनके, अभी नए तो नहीं हो, तो सुना रहे थे कि एक बार वो कहीं पर प्रवचन करने गए, तो प्रवचन करने गए तो ऊपर नीचे हॉल में प्रवचन कर रहे थे, ऊपर हॉल में एक महाराज रुके थे, तो किसी ने कह दिया कि डॉक्टर साहब आ गए, उनका प्रवचन हुआ है नीचे। तो बोले हमें वेद देना डॉक्टर साहब को, हमें मिलना है। डॉक्टर साहब से कहा कि वो आपको बुलाए, बोले ठीक है चलो। गए तो बोले हमें इनसे अकेले में बात करनी, सब चले गए। बोले हमने सुना है कि आप सम्यक दर्शन के बारे में बहुत बढ़िया बताते हो, ख्याल में है कि नहीं, और मुझे ये सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा जानना है, ये सम्मेलन होता कैसे है, ख्याल में है कि नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा सम्यक दर्शन क्या होता है, आपको नहीं पता? बोले नहीं मुझे नहीं पता। बोले सम्यक दर्शन के बिना तो कोई महाराज ही नहीं होता। क्या बोले? सम्यक दर्शन के बिना तो कोई महाराज ही नहीं होता। बोले ये चक्कर है क्या? तो बोले फिर सम्मेलन हो गया होगा मुझे। ख्याल में है कि नहीं? क्या बोले? फिर मुझे हो गया होगा, मुझे पता नहीं कब हो गया होगा, जब तो मैं महाराज हूँ। अब तो मैं कह रहे ना कि सम्यक दर्शन के बिना कोई महाराज नहीं होता, और मैं महाराज हूँ तो इसका मतलब सम्मेलन हो गया होगा कभी, अब क्या पता कब हो गया। अब बोलो ऐसी स्थिति है, ख्याल में है कि नहीं है। और ऐसे एक उदाहरण दे रहे तुम्हें, तुम जिनको चारित्र वाला मानते हो या जिनको बहुत मानते हो, जाके पूछो ये सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव है, तो गर्दन नीची कर लेते हैं। फिर पता क्या उत्तर देते हैं, उससे क्या मतलब है, जब होना होगा हो जाएगा, इसका मतलब हम छोड़ दें, सब छोड़ दें। क्यों? उसको
जिसको पकड़ना था उसको तो पकड़ा नहीं, जो काम करना था वो तो किया नहीं है। अपने यहाँ कहावत है ना बुंदेलखंड में, क्या मतलब ध्यान नहीं, कहावत भूल भाल जाते, क्या कहते हैं, गधों से जीत नहीं पाए, क्या कहते हैं, तो गधइयों के कान में उड़ने लगे, ऐसे कुछ कहते हैं ना कि भाई मतलब शेर से या घोड़े से जीत नहीं पाए तो गधों के कान ऐठने लगे। ये कहते हैं, कुमार को तो पार बसाए नहीं, गधे जाके गधे स्त्री। हाँ ऐसे आप कहते हैं जो जैसे क्या जो कहते, उसका सीधा सा अर्थ है कि जो असली काम है वो तो तुम्हारे बस का है नहीं, और उसकी आड़ में ये सब दो क्रिया कांड ओढ़ लिया। वो कोई सम्मेलन की बात करता है तो कहते वो तो जब हो जाएगा, जब होना होगा, उसका क्या मतलब, अरे क्या मतलब, असली बात वही है। ओके साहब, वो तो हमारे जब क्रमबद्ध पर्याय में जब देखा होगा सर्वज्ञ भगवान ने, तब वारे बा सम्यक दर्शन भगवान ने देख रखा और क्रियाकांड तू करेगा है। सम्यक दर्शन की बात आती है तो कहता है भगवान ने जो देखा वो तेरा क्रियाकांड, ये कहता मैंने किया ख्याल में, तो ये भी सर्वज्ञ नहीं देखा होगा, फिर तू काहे को फूल रहा है फिर अपने को बड़ा महंत क्यों मान रहा है, बड़ा धार्मिक क्यों मान रहा है, जब सम्यक दर्शन तूने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। आत्मानुभव जब होना होगा होगा, लेकिन कम से कम क्रियाकांड तो करो। अरे गजब, आत्मानुभव को मानता है कि जब होना होगा तब होगा, और एक क्रियाकांड को कहता है करे बिना नहीं होगा। ऐसी मान्यता वाले जीव को कभी भी आत्मानुभव नहीं होता, होगा ही नहीं, क्योंकि मां मिथ्या दृष्टि है और साथ में मिथ्या दर्शन का सेवन भी कर रहा है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि होना जुदी बात है और मिथ्या दर्शन का सेवन करना और जुदी बात है। ख्याल में है कि नहीं आया? जो है पहले से जहर वो तो है ही, अब नया जहर और डाल रहा है। कि नया जहर क्या डाल रहा है कि क्रियाकांड से धर्म होगा। इसको कहते मिथ्याचारित्र नहीं कहते से, इसे कहते गृहीत मिथ्याचारित्र। क्या कहते इसको? गृहीत मिथ्यात्व नहीं, गृहीत मिथ्याचारित्र। ख्याल में है कि नहीं है? खतरनाक है। और सुनो, और खतरनाक है, सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव तत्व ज्ञान के बिना, वेद ज्ञान के बिना अगर आचरण पालता है और सम्यक दर्शन की ओर ध्यान नहीं देता तो वो जीव अपने को ठगता है और दूसरों को भी ठगता है। दूसरी बात, वो उसका महंतपना चढ़े बिना नहीं रहता, क्योंकि आत्मा मिला नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, तो वो क्रियाकांड से लोग उसको महान मानते, तो वो फिर वो अपने को भी महान मानता है। इससे क्या होता है कि जो काम उस पर्याय में हो सकता था वो रह गया। बहुत सारे मैं जीवों को जानता हूं जो मात्र तत्व ज्ञान कर सकते थे, लेकिन वो तत्व ज्ञान के पहले क्रियाकांडियों के बीच में पहुंच गए और उनने ये पानी वो पानी ऐसे मत करो बे, और उसको करने लग गए और धीरे धीरे इतने उसके हैबिचुअल हो गए कि उसी में मजा आता है। अब उनको समय सार अच्छा नहीं लगता। समय सार वालों की बात कह रहा हूं मैं, जो पहले समय सार सुनते थे, अब उनको समय सार कहते अरे समय सार सुनाते रहते, समय सार चलता रहता, आत्मा शुद्ध है, कोई किसी का करता धरता नहीं, ऐसी बातें चलती रहती हैं, कोई क्रियाकांड तो होता ही नहीं। ख्याल में ना कोई खाने पीने के बारे में कोई बात करता है, कुछ भी खाओ पियो जी, कुछ भी करो और आत्मा की चर्चा करो, है कि नहीं? 3 टाइम खाओ और आत्मा की चर्चा करो। रमेश जी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया है? विधान के नाम पर विधान नहीं होते, कल्याणक निकल जाते, विधान नहीं करते, ये काहे मोक्षु है। ख्याल में आया कि नहीं? हमें नहीं थे। तो जब तुझे इतने ये सब प्यारा था तो इधर आया ही क्यों था? ये करा रहे ना महामृत्युंजय विधान, वहां पहुंच। ख्याल में है कि नहीं आया? भक्तांबर विधान मोक्षु ही कराते भक्तांबर विधान। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि अब मोक्षों को भी लगता है, हालांकि मोक्षु बचे ही कहाँ है, तो नामधारी मोक्षु रह गए हैं। ख्याल में ना कि भक्तांबर में क्या होता है, कुछ तो होता ही होगा ना। हम पाठ पढ़ते थे ना, कौन सा पाठ पढ़ते थे देवेन जी?
भूल गया। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। मैना सुंदरी एक नारी थी, है कि नहीं? बस अरे मजा आ गया। कोड़ी पति लख दुखी आ रही थी, नहीं पड़े चैन दिन रहना। बस बजाओ फिर, बजने दो। कौन सी मैना सुंदरी के गीत गा रहे हो? क्या कहना चाहते हो? कि जैसे मैना सुंदरी का पति कोड़ी से कामदेव हो गया, तुम्हारा पति ना होने वाला। ख्याल में आया कि नहीं आया? ना तुम्हारे घर पैसा आने वाला। चाहे उनके 48 ताले खुल गए थे मानतुंगाचार्य के भक्तांबर पढ़ने से, लिखने से। उनके लिखने से खुल गए होंगे, लेकिन पढ़ने से यहाँ एक भी ताला खुलने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? ये सब अंदर की जो कमजोर कड़ियाँ हैं, जो अंदर श्रद्धान कमजोर है, वो बार बार वो श्रद्धान कमजोर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। कमजोर है ना श्रद्धान। मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ख्याल में है ना? अरे ये सब सम्यक दर्शन नहीं होता, सच्चा श्रद्धा नहीं होता, और ये व्यवहारी बना रहता है। और जितना ज़्यादा व्यवहारी बनता है, तत्व ज्ञान से दूर रहता है, तो श्रद्धान और कमजोर होता चला जाता है। फिर वो पाठ चालू हो जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं, हमने पाठ कराया, सो मैंने सोचा कि पद्मावती तक तो ठीक था, ख्याल में कि चलो पद्मावती। अब आजकल माता शेरावाली का पाठ जैनी, ख्याल में है कि नहीं आया? चल रहा है सब। तो ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? कि तुझे बहुत प्यार था ना क्रियाकांड से, और बड़ा विधान। अब आजकल मोक्षुओं में इतने विधान होने लगे, बिना विधान के कुछ काम ही नहीं हो रहा। और पहले इन्हीं विधानों से थक के समय सार पे आए थे कि भैया यहाँ तो जब देखो ये विधान ही विधान चलते रहते, कोई तत्व चर्चा सुनाने वाला नहीं। अभी मैं गया प्रवचन करने, कहाँ गया? शिवपुरी। तो वहाँ पर विधान चल रहा था। कौन सा विधान चल रहा था? ख्याल में है ना? तो वहाँ विधान चल रहा था। तो वहाँ पे पंडित जी बोले, जब मैं प्रवचन करने के लिए पहुँचा, तो बोले अब 20 मिनट पंडित जी का प्रवचन होगा। कितने मिनट? 20 मिनट। ख्याल में? तो वो हाँ पंचास्ती का विधान। तो वो जो वहाँ पे थे उनने कहा नहीं 20 मिनट नहीं होगा, प्रवचन तो पूरा होगा। ख्याल में ना? और मुझे तो जितना टाइम देते हैं, उसके बाद में जब बंद करने को कहते तो जनता कहती और करो। ख्याल में है ना? तो 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया। ख्याल में है ना? तो लोग अब ऐसे करने लगे। अपने विद्वान विधान आचार्य विधान का समय सार का टाइम काट रहे हैं, और नाचे जो इंदर देव रे इसका टाइम बढ़ा रहे हैं। और नाचो अभी अपने यहाँ पहले बहुत कुछ महिलाओं को नाचने का वो था कि नहीं, पुरुष ही थोड़ा बहुत नाचते थे। अब खूब महिलाएं खुल के नाचने लगी, सब चालू कर दिया। और ब्रह्मचारी नचा रहा है, और तो छोड़ो। ख्याल में है ना? ब्रह्मचारी माइक पकड़ के गा रहा है ना, गा रे भैया गा रे भैया गा रे भैया गा। और क्या पता नहीं, भूल गया मैं क्या। और नाच रे भैया नाच रे भैया नाच, और नाचो सब नाचो। और वो समय सार चला गया। समय सार में जो गंभीरता चाहिए, समय सार में जो आत्मा की प्यास चाहिए, भाई समय सार उन जीवों के लिए है। ये नाचने कूदने वालों के लिए समय सार नहीं है। ये नाचने कूदने वालों के लिए, जिनको ये भक्ति ज़्यादा नाचने कूदने और 3 लोग के नाच और ये सब है ना, समय सार उनके लिए नहीं है। समय सार तो बहुत शांत गंभीर, जिन्हें आत्मा की सच्ची प्यास हो, जो तत्व ज्ञान के अभिलाषी हो, जिन्हें संसार में रसना हो, जिन्हें क्रियाकांड में धर्म न दिखता हो, जो बहुत सुलझे हुए जीव हैं, जिन्हें आत्म कल्याण करना है, ये समझदार मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो उनके लिए है। जिनको ये भक्ति के नाम पर नाचो कूदो। ख्याल में है ना? अभी सभा बनेगी ना, सभा 2.5 दीप में लगेगा, जुलूस लग गया है। ख्याल में है कि नहीं है? और वहाँ 100 अरविंद की गोली कितने में जाती है पता है? जितना बड़ा जुलूस
उतनी बड़ी बोली 10 करोड़ 5 करोड़, अजय काय बात के लिए 5 करोड़ दिए गए? भगवान की महिमा है कि वहाँ इतनी जनता के सामने स्वधर्मिंद, और तुम हमें तो कहता हूँ स्वधर्मिंद को कोई नचाए नहीं, कहते इस पंच कल्याणक में कोई इंद्र नहीं नाचेगा, बिल्कुल सब आत्मा का ध्यान करते रहेंगे सारे इंद्र, बोलो कितने इंद्र बनेंगे। वैसे तो हल्ला मचाते सबके सबके समय सार आपको पता है अंदर में बहुत कम जीव होते हैं जिन्हें आत्मा की प्यास होती है। ये अलग बात है कि आत्मा के नाम पर आए थे और यहाँ भी नाचने कूदने लग गए, क्योंकि नाचना कूदना तो नेचर है ना, मजा तो उसमें ही आता है, ख्याल में है ना भाई। इसलिए भाई क्या कह रहे टोडामल जी साहब कि ये सब करता रहता है, ख्याल में है ना, व्रत ताप ये सब वो लगा लेना, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। और देखो सो तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है। देखो अब एक तो हो गया तत्व ज्ञान नहीं है और महाव्रताधिक है, और एक कह रहे कि तत्व ज्ञान है और एक भी व्रत नहीं है, तथापि वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, मिथ्या चारित्र नहीं है, उसको असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसीलिए पहले देखो कितना साफ साफ, मैं कोई ऐसा घर से नहीं, इसीलिए सबसे पहले लोग कहते क्या करें, सबसे पहले क्या करें, ये लिखा ना सबसे पहले क्या करें, लेकिन क्या देवन जी ये मानना नहीं है। पता ये सारे मोक्षों को ये लाइन 1000 दफे पढ़ाई होगी ना। अब एक समझ लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ही पता कोई पंडित जी आएंगे ना, उनसे पूछो पंडित जी एक बात बता, हम आत्म कल्याण कैसे करें। माने ये पंडित कुछ स्पेशल आया है, इसके पहले कोई टोडामल जी साहब को नहीं पढ़ा, इसके पहले और इतने विद्वानों सबको, लेकिन और सुनो पंडित जी कहेंगे आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है ना, कई दफे पढ़ा हमने, कई दफे, कई पंडितों से अच्छा, तो उसमें आपने सातवादी कर्म, हाँ सम्यक चाहे, हाँ उसमें लिखा ना टोडामल जी ने तत्व, हाँ वो तो है ही, कुछ और हो तो बताओ। जब ये कोई लड्डू पेड़ा है घर में गए तो घर वाली से पूछा क्या बनाया, दाल है सब्जी है रोटी, अरे वो तो है ही, कुछ और बता। तो ये कोई खाने पीने का सामान है, वो तत्व ज्ञान तो है ही, वो तो हमें पता ही है, कुछ और हो तो बता क्या बताया। और अरे अरहंत भगवान अनंत 24 तीर्थंकर हो गए, सबने यही उपाय बताया, मैं कौन से कहाँ का हूँ जो तुम्हें अलग से कुछ बताऊंगा, ये उपाय। क्या उपाय लगा कि सुनो सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना। क्या करना सबसे पहले, ये तत्व ज्ञान का उपाय क्या है, क्या है तत्व ज्ञान का उपाय। तत्व ज्ञान का उपाय है स्वाध्याय पूर्वक चिंतन। क्या है, तत्व ज्ञान का उपाय है एकांत में स्वाध्याय पूर्वक आत्मचिंतन, 7 तत्व का चिंतन, तत्व निर्णय, ये उपाय है तत्व ज्ञान का। ये उपाय करते करते मैंने बताया था शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता है। देखना ध्यान से, अभी शिवपुरी में ही बोला था, शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। अरे लेकिन भले आदमी ये तो पूछ लेते किसी से कि शुभ भाव कौन सा, क्योंकि शुभ भाव तो एक तरह का नहीं है, शुभ भाव तो कई तरह का है। पूजा करना भी शुभ भाव है, व्रत करना, रोटी छोड़ देना भी शुभ भाव है, गरीब को रोटी खिला देना भी शुभ भाव है, स्वाध्याय करना भी शुभ भाव है, दान करना भी शुभ भाव है, विधान रचाना भी शुभ भाव है। तो महाराज से पूछ तो लेते कि कौन सा शुभ भाव है जिसके बिना शुद्ध भाव नहीं होता, तो फिर महाराज बताते, लेकिन किसी को पूछने की फुर्सत, बस शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। शास्त्रों में लिखा, वो शुभ भाव के नाम पे क्या कर रहे, क्या कर रहे शुभ भाव के नाम पे, है नाचे जो इंद्र देवरी है, जब इंद्र बजाए बांसुरिया, ये शुभ भाव के नाम पे चल रहा है। वो सोचता है, और शास्त्रों में लिखा, अरे भाई ये शुभ भाव नहीं है,
इससे शुद्ध भाव का कोई संबंध नहीं है। फिर कौन सा शुभ भाव है? प्रायोग लब्धि, 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है ना, उसमें जो चौथे नंबर की लब्धि है जिसे प्रायोग्य लब्धि कहते हैं, उस प्रायोग्य लब्धि में जो जीव उतरता है देशना लब्धि पूर्वक, क्योंकि देशना के बिना प्रायोग्य नहीं, विशुद्धि के बिना देशना नहीं, 6 उपशम के बिना कोई काम का नहीं। तो ये सब काम तो अपनी विशुद्धि भी हो गई, 6 उपशम भी हो गया और देशना भी हो गई। अब जो चौथी है वो प्रायोग, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं, हम 3 तक में ही रह जाते सिमट के, और वो 3 में देशना तक गए और बाकी फिर पूजा पाठ स्वाध्याय ये वो सब खत्म हो गया, घर चले गए। लेकिन असली जो सम्यक दर्शन होना था वो एकांत में बैठ के चौथी लब्धि है जिसका नाम प्रायोग लब्धि है। उस प्रायोग लब्धि का अर्थ है प्रयोग करना। प्रायोग माने होता है प्रयोग करो। जो तुमने आत्मा की बात सुनी, जो तुमने धर्म की बात सुनी, जो वेद ज्ञान की कला बात सुनी, उसको प्रयोग करके देखो कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि नहीं। इसका नाम है प्रायोग लब्धि। और प्रायोग लब्धि भीड़ में नहीं होती, समूह में नहीं होती, ख्याल में है ना, हल्ला गुल्ला में नहीं होती, नाचने कूदने में नहीं होती, शोर मचाने में, धर्म के नाम पर रैली निकालने में नहीं होती, धर्म के नाम पर चिल्लाने में नहीं होती, गाने में नहीं होती, बजाने में नहीं होती, कल्याणक मनाने में नहीं होती, पंच कल्याणक करने से नहीं होती। फिर कैसे होती है? एकांत में बैठ के जो जीव गहरा तत्व अभ्यास करते हैं वहीं प्रायोग लब्धि का जन्म होता है। और उसी प्रायोग लब्धि में धीरे 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 कर्मोदय कमजोर पड़ता है, मिथ्यात्व कमजोर पड़ता है, सारे स्थिति अनुभाग बंद कमजोर पड़ते हैं, और वहाँ पर जीव को सहज ही निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। और निर्विकल्प आत्मानुभूति होने में करण लब्धि, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 तरह के परिणाम होते हुए आत्मानुभूति होती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और अब बोलो, जाके करो जो करना हो, देखो दुनिया को और अपने आप को देखो कि ऐसा उपाय कितने जीव कर रहे हैं। कोई किसी महाराज के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी गुरु के पीछे दौड़ रहा है, कोई विधानों के पीछे दौड़ रहा है, कोई कल्याणक की तिथियों में मरा जा रहा है, आज इसकी है, आज उसकी है, कल इसका है, कल अष्टमी है, अब आज ये है, अब आज ये है, अब आज इसका कल्याणक आ गया है, अब आज इनकी पूजा रचानी है। वे भाई यही मेंटेन करने में लगे। ख्याल में है कि नहीं है? कई लोग मंदिर मेंटेन करने में लगे, कई लोग पूजा पाठ मेंटेन करने में लगे, कई लोग बस हम तो साल में 3 बार सकरती जाते जी हमारी दुनिया में, इसको मेंटेन करने में लगे हैं। कई लोग साहब हम तो पंच कल्याणक कहीं गाँव छोड़ते नहीं हैं, अब उनका तो साल में 3 बार तीर्थों में जाने, इसको मेंटेन करने में लगे। कई लोग खाने पीने के नियम धर्म मेंटेन करने में लगे हुए। ख्याल में है कि नहीं है? बस असली जो मूल बात है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। कई लोग महाराज गुरुओं की सेवा करने में लगे हैं, कई लोग आहार में लगे लगे। और देखो आम पब्लिक तो 99% जनता तो ऐसे ही लगी रहती है। कोई 1-8% ऐसे जीव होते हैं जिनको ये बात समझ में आती है। पूज्य गुरुदेव श्री 1000 दफे लाख दफे ये बात कहते थे कि मैं ये जो बात तुम्हें आत्मा की समझा रहा हूँ ये कोई बिरला ही जीव समझ पाता है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये हकीकत बात है, ये परम सत्य है। जब लाखों लोगों को सुनाओ ये बात तब उसमें 2 आदमी तैयार होते हैं। ये तो ऐसा समझ लो तुम, कितनी मेहनत होती है आदमी की वो IAS ऑफिसर बनाने में, समझ में आया? ये बड़े बड़े ऑफिसर बनाने में, और उनमें से कोई मर जाए तो बहुत बड़ा उसको कि भाई कितनी मुश्किल से तक बनाया था। ये कभी कभी पायलट मर जाते हैं कि पायलट बनने में, ये सब करने में बहुत टाइम, बहुत छटनी करनी पड़ती है, बहुत क्रीम छांटनी पड़ती है। अभी कल कई घटना है, परसों का अपनी दिल्ली का, बेचारे 2 लड़के IIT में थे,
IIT कर रहे थे, रोड पार कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक मर गया उनमें से और एक की हालत गंभीर है। अब ऐसे बच्चों को देख के बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि IIT तक कैसे पहुंचते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उस पढ़ाई करने के लिए, ख्याल में ना। तो ऐसे ही भैया धर्म के क्षेत्र में भी लगते तो बहुत लोग हैं, सारी दुनिया ही धर्म करने में लगी हुई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई, सब लगे हुए हैं। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी किसी जीव को महाभाग्य से होती है, बहुत समझ लो महाभाग्य हो तभी बात बनती है, वरना ये सुलझ नहीं पाता जीव। समय सार सुनता रहता है और मैनेजर बन के रह जाता है, समझ में, समय सार और मैनेजर बन गया। समय सार सुनते सुनते समझ में आया, सेठिया बना रहता है। समय सार सुनते सुनते पंडित बना रहता है। समय सार सुनते सुनते पुजारी बना रहता है। कभी भी भगवान आत्मा नहीं बनता। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसी हुंकार नहीं भरता, ऐसा अनुभव नहीं करता। तो गहराई से अभी अपन ने इतनी चर्चा ली, ख्याल में है ना। अभी देखो इतना तो पढ़ ही दूँ मैं, इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात देखो अब आए ना सब, कसाय घटाने के लिए बाह्य साधन कर, पश्चात करना मना नहीं है। लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तो तुम ये कसाय घटाने के साधन करने लगे तो कसाय घटेगी नहीं, कसाय 100% बढ़ेगी, क्योंकि तुम साधन हटा दोगे और अंदर कसाय है। अपन पानी ले जाते ना, ट्रेन वगैरह में जाते तो पानी ले जाते, क्यों ले जाते, पानी ले जाते ना अपन घर का, ख्याल में ना, कि क्यों, कि मुझे तो बिल्कुल प्यास नहीं लगी, मेरा तो बिल्कुल एकदम पेट भरा हुआ है। कह रहे भाई अभी नहीं लगी तो थोड़ी देर बाद लगेगी, क्योंकि प्यास तो लगेगी, तो पानी ले चलो। और कोई पानी हटा दे तो प्यास नहीं लगेगी, ऐसा स्वरूप है क्या? अगर पानी हटा दे तो प्यास, कोई ऐसी शिक्षा दे दे कि ये पानी रहेगा ना तो प्यास लगेगी, और ये पानी नहीं रहेगा तो बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। ऐसे मूर्ख हैं दुनिया में, कमी नहीं है मूर्खों की। आपको लग रहा होगा ऐसे तो कोई नहीं करता, जो क्रियाकांड ऐसे ही तो है। बोले साहब हमारा शादी करने का मन है, कि नहीं 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 करो, स्त्री रहेगी तो तुम फंस जाओगे, और नहीं रहेगी तो बच जाएंगे। ये शिक्षा है तुम्हारी, जो उपाय है तुम्हारा ब्रह्मचारी बनाने का, कि हाँ तुम अभी बस अभी का समय निकाल लो। क्या समय निकाल लो, क्या समय निकाल लो, कौन सा समय निकलवा रहे हो? कई ब्रह्मचारी समझाते बस 10 साल निकाल लो बस, फिर उसके बाद सब क्या सही हो जाएगा? ऐसे कोई धर्मात्मा हो जाएगा बेचारा वो जी। अब वो पानी हटा दो। और सुनो, और गजब और खतरनाक बोल रहा हूँ मुकेश जी, पानी सामने हो तो हो सकता है कि प्यास नहीं लगे, लेकिन पानी हटा दिया तो भाई साहब गारंटी से प्यास लगेगी और तीव्र लगेगी। जो तुम्हारा अनुभव बताता है कि नहीं बताता। बस ऐसे ही होता है बिना सम्यक दर्शन के त्यागी वृत्तियों का हाल। साधन हटा दिए, समझ में आया, धर्म के हटा हमें नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, और बाद में पता चला आश्रम बनाते फिर रहे, चेले इकट्ठे करते फिर रहे, कि क्योंकि मन नहीं लगता, क्या करें, बाल बच्चे है नहीं और गोपाल सच्चे है नहीं, है क्या नहीं? एक कहावत है, बाल न बच्चे गोपाल सच्चे ना, ऐसा नहीं है। बाल बच्चे नहीं होने से कोई सच्चे ही नहीं हो जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे आज कहाँ से आ गए? अब तो प्रवचन का टाइम पूरा हो गया मेरा। अच्छा, इसलिए आए होंगे। अरे अब आपके लिए 2-4 मिनट तो बोल तो सकता हूँ, लेकिन टाइम तो हो गया, आपको देख के विकल्प आ गया। अब शंकर नगर नहीं जाता ना मैं, कोई बात नहीं, ये बहुत स्वाध्याय तो आज हुआ नहीं वहाँ, तो वहाँ से यहाँ आए ये सोच के कि स्वाध्याय मिल जाएगा। अरे राम, यहाँ तो 8:15 से होता है,
8:15 से या 8:30 से होता है 9:15 तक। आज तो क्या है, लेट हुई पूजा तो मैं बैठा था ना, अभी तक तो खत्म हो गया होता, ख्याल में है ना। तो देखो भाई, तत्व ज्ञान होने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद कषाय घटाने के लिए क्या करना चाहिए, बाह्य साधन करने चाहिए, वो भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से, उल्टे सीधे नहीं है कि सब हमें कैसे पता चलेगा कि शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि किस विधि से कौन सा साधन पहले छोड़ना, कौन सा साधन घटे। ऐसा नहीं लिखा कि एकदम से सब घटा दो। इसलिए मैं कहता हूँ सभी मुमुक्षुओं को, सभी तत्व अभ्यास करने वाले जीवों को प्रतिमाओं का स्वरूप जरूर पढ़ना चाहिए। अपने यहाँ जो 11 प्रतिमाएं बताई ना, वो बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी गजब की है। साहब पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, किसी ने कहा 7वीं ले ले तो सीधी ब्रह्मचारी मुझे बोले ना, पहले ये 6 का हिसाब किताब देखो, अगर ये 6 हो जाए तो फिर 7वीं। गजब है ये सब। और हमारे यहाँ ऐसे खतरनाक आदमी 6 का पता नहीं और 7वीं प्रतिमा ले रखे, और उनसे पूछो 6 का क्या हो रहा, वो कहते 6 तो हो ही रही होंगी, जब 7वीं ले रही। जैसे वो महाराज कह रहे थे ना, हम महाराज हैं तो सम्मेलन तो हो गई, अब हमें पता भले ही नहीं है। ऐसे इनसे पूछो कि क्यों, कि जी तुम यहाँ 7वीं प्रतिमा है तो ब्रह्मचारी की 6, बोले 6 हो रही होंगी, वो तो अपने आप, उनकी चिंता मत करो। तुम क्या चिंता नहीं कर, ख्याल में कई ब्रह्मचारी से बोले हम तो अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम वो वाले ब्रह्मचारी नहीं है 7वीं प्रतिमा वाले, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास कर रहे हो, नाम तो पूरा लिख रहे, बाल ब्रह्मचारी, उसका सम्मान तो पूरा पा रहे हो। ऐसा समझ लो तुम, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, ठीक है ना। तो जब मैं PhD कर रहा था तो 5 साल का था वो, तो मैंने 2-2.5 साल करा। तो भाई साहब बोले कि तू डॉक्टर लगाया कर। मैंने कहा ना, मैं तो न लगाता। किसी ने पूछ लिया अभी कहाँ है तुम्हारी डिग्री, तो मैं क्या जवाब दूँ, ख्याल में है कि नहीं। मैंने कहा पूरा कर ले तू, ख्याल में, उसके बाद लगाऊंगा। और उसके बाद भी तुम सोचो, जो लगा दे नहीं लगा, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे अभी भी ज़्यादा लगाने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता। क्योंकि जो PhD में जो करना चाहिए उसके बाद वो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो अपना व्यापार कर रहा हूँ, ख्याल में है कि नहीं। अगर मैं प्रोफेसर बनता, कुछ कॉलेज वगैरह में जाता तो कहना भी चाहिए। अब मैं उस तरफ है ही नहीं मेरा रुझान। मैं तो एक डिग्री को रख दो एक कोने में, क्या काम की है। ये सारी डिग्रियां पढ़ी हुई दुनिया भर की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू कब है कि तुम उस लाइन में बढ़ो आगे, ख्याल में। ऐसे तुमने नाम के आगे तो लिख लिया बाल ब्रह्मचारी, ख्याल में। वो कोई पूछता है कि कौन सी प्रतिमा, सो कहते कुछ भी नहीं है, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। तो भाई साहब लिख क्यों लिया, फिर पंडित अकेला लिख लेते ना है। फिर इतनी और उसको नाम नहीं लिखे कोई, जरा सा ब्रह्मचारी की जगह। अब किसी ब्रह्मचारी को तुम बोल देना पंडित जी, क्या बोल देना, कहना पंडित जी, ऐसा नाम है पंडित जी फला फला, वो ब्रह्मचारी नहीं लिखना तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये सब क्रम से कषाय घटाने का सिस्टम है। पहले उपवास नहीं करना, ख्याल में है ना, एकदम से नहीं करना। थोड़ा थोड़ा भोजन, जैसे 2 टाइम खाते हो तो पहले 2 ही टाइम खाओ, लेकिन कम कम खाओ। 3 रोटी खाते हो तो 2 खाओ, 2 खाते हो तो 1 खाओ। शाम को थोड़ा कम खाओ, उससे धीरे धीरे अपनी स्थिति को नापते चलो, ख्याल में है ना। अष्टमी चतुर्दशी को 5 हरी खाते थे तो अब 2 खाओ, अब 1 खाओ। ऐसे क्रम से, एकदम नहीं कि झटके में छड़प सब छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। अपनी कषाय भी देखते रहना, अपने भाव भी देखते रहना, अपने परिणाम, अपना अभिप्राय भी देखते रहना, और सम्यक दर्शन पूर्वक। और ये सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होता है तो ये जागरण होता है, तभी एक क्लियरिटी होती है कि अपन को अपने को भी नहीं ठगना और दूसरे को भी नहीं ठगना, ठीक है ना। गहराई से विचार करो। सहजानंद